हेलो नमस्कार जय हिंद। स्वागत है आप सभी का आपके अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। साथियों, आज जो अपन इस वीडियो पे बात करने जा रहे हैं, जैसा कि आपने थंबनेल में देख लिया होगा, हम बात करने जा रहे हैं मध्य प्रदेश सब इंस्पेक्टर के न्यू सिलेबस के विषय में। अर्थात इस न्यूज को आप सभी ने बहुत बार हर जगह अलग अलग प्लेटफॉर्म पर आप लोगों ने इसे जो है तो देख लिया होगा, या आप लोग नहीं देखे हैं तो सुनिएगा। जो हम बात करने जा रहे हैं आज, वो हम बात करेंगे एमपीएसआई के न्यू सिलेबस के बारे में। क्या कुछ बदलाव हुआ है, किस तरीके से आपसे आपकी परीक्षा होगी, कितने स्टेप में आपकी परीक्षा होगी, निगेटिव मार्किंग है या नहीं। तो कई सारे हमारे पास यहाँ आज टॉपिक रहेंगे। उन सभी टॉपिक में अपन विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। तो आप लोग इस वीडियो को अंत तक देखिएगा और जानिएगा क्या कुछ जो है तो बड़ा बदलाव यहाँ होने जा रहा है मध्य प्रदेश सब इंस्पेक्टर की परीक्षा में। तो जैसा कि आप लोगों ने ऐसी एक न्यूज कई बार जो है तो देखी होगी, जहां आपसे बात की जा रही थी कि 7500 आरक्षक और 500 जो है उप निरीक्षक अर्थात एसआई की जो भर्ती है वो आपकी अगस्त से होने वाली थी। और इसके अंतर्गत जो आपके साथियों 7500 कांस्टेबल की वैकेंसी है, ये आपके इसके फॉर्म भरे जा चुके हैं और आपकी परीक्षाएं 12 अगस्त से शुरू होने वाली हैं। तो इसके लिए बच्चे तैयार भी हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक न्यूज खूब चर्चा में चल रही है कि जो आपके एमपीएसआई के आने वाले पद हैं, जो कि कितने हैं, लगभग 500 आपके पद आने वाले हैं। तो उसके लिए करना क्या है, उसके लिए आपके सिलेबस को चेंज किया जा रहा है ना। जैसा कि पटवारी में हुआ कि आपका सिलेबस एन वक्त में चेंज कर दिया गया। बहुत सारे बच्चे पटवारी के लिए लंबे समय से इंतजार कर रहे थे, जो कि 5 सब्जेक्ट में पूर्व जो कि 17 में परीक्षा हुई थी उस आधार पर। लेकिन आप लोगों ने देखा होगा कि एन वक्त में क्या हुआ, पटवारी का जो सिलेबस था उसको चेंज कर दिया गया था। ठीक है, ठीक ऐसी जो प्लान है, जो चर्चा है, वो आपके मध्य प्रदेश सब इंस्पेक्टर की परीक्षा में होने की संभावना है। तो आइए हम बात करेंगे कि पहले आपका जो एग्जाम होता था वो कैसा है और जो अब चेंज होने वाला है वहां कैसी जो है तो संभावना व्यक्त की जा रही है। ठीक है, मैं आपको एक बात पहले ही कंफर्म कर दूं कि ये जो सिलेबस की हम चर्चा करेंगे, ये कोई अभी ऑफिशियली ऐसा कुछ भी अपडेट नहीं है। जैसे ही कोई ऑफिशियली अपडेट आएगा तो हम आप तक उसकी इंफॉर्मेशन पहुंचाएंगे। ठीक है, लेकिन जो माहौल है उसके अकॉर्डिंग पहले परीक्षाएं आपकी साथियों, आपको पता है कि आपकी 70 नंबर की हिंदी महत्वपूर्ण थी और 30 नंबर की आपकी इंग्लिश महत्वपूर्ण थी। ये हो गया आपका 100 नंबर। फिर आपका 100 नंबर का और पेपर होता था जहां जीके, जीएस, मैथ, रीजनिंग, एमपीजी के करंट अफेयर, वो टोटल हमारा हुआ करता था। ठीक है, तो ये इस पूरे तरीके को समाप्त करके साथियों, इस बार आपकी जो परीक्षा एमपीएसआई की होने जा रही है, ये कुल मिलाकर के 4 स्टेप में, अगर कोई कहते कितने स्टेप में परीक्षा हो रही है आपकी, तो ये आपकी होने जा रही है कुल मिलाकर के 4 स्टेप में आपकी परीक्षा होने जा रही है। ठीक है, अब देखते हैं हम क्या क्या है उस स्टेप है वो। देखो, पहला जो स्टेप रहेगा वो रहेगा कि आपका क्या होगा, आपका होगा प्रीलिम्स। ठीक है, फिर साथियों आपका क्या होगा, आपका होगा मेंस। ठीक है, इसके बाद आपका क्या होगा, आपका होगा इंटरव्यू। आपका क्या होगा, तो आपका होगा साक्षात्कार। देन साथियों आपका क्या होगा, उसके बाद आपका जो होगा वो होगा फिजिकल का। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अभी जो आपके कांस्टेबल हो रहे हैं उसके भी आपके जो फिजिकल के नंबर हैं वो भी जुड़ने हैं आपके, जो आपकी फाइनल बनेगी मेरिट। इसी प्रकार एमपीएसआई के साथियों जो फिजिकल आपका होगा, उस फिजिकल के भी नंबर जुड़ करके फाइनल लिस्ट तैयार होने वाली है। ठीक है, अब देखते हैं कि अगर हम साथियों बात करते हैं प्रीलिम्स की, तो यहां आपके पास क्या क्या जो है तो परीक्षा में पूछा जा रहा है वो देखिएगा। प्रीलिम्स में आपके साथ जो है तो क्या क्या पूछा जाएगा, पेपर कैसे होगा, वो सारी जो है तो बातें हम आपसे करेंगे। अगर यहां हम बात करें प्रीलिम्स की साथियों, तो ये आपके पास 100 नंबर की जो है तो आपसे यहाँ पूछा जाएगा। और यहाँ क्या क्या है, देखो यहाँ आपके पास जो है तो जीके जीएस की भी बात की जा रही है, यहाँ आपसे जो है तो मैथ्स, यहाँ आपसे रीजनिंग है ना, और आपसे यहाँ जो है तो हिंदी। ठीक है, तो ये पेपर जो प्रीलिम्स आपका होगा 100 नंबर का, उसके लिए ये सामान्य सिलेबस की चर्चा हो रही है। अभी मैं आपसे फिर से कह दूं कि ये पूरी की पूरी संभावना है, ऑफिशियल अभी तक कुछ ऐसा नहीं है। ठीक है, चलिए
प्रीलिम्स क्वालिफाई करते हैं तो इसके बाद 20 गुना जो बच्चे साथियों होंगे ये आपके मेंस के लिए बुलाए जाएंगे। ठीक, अब जो आपका मेंस हो रहा है ये आपका 600 नंबर होने की संभावना है और इस मेंस में साथियों आपके जो है तो दो पेपर होंगे, पेपर फर्स्ट एंड पेपर सेकंड। यहाँ क्या होगा तो यहाँ आपका जो है तो पेपर फर्स्ट होगा और क्या होगा तो ये होगा आपका पेपर सेकंड होने जा रहा है। पेपर फर्स्ट भी आपका 300 का होगा और पेपर सेकंड भी क्या होगा तो ये 300 का होगा। कुल मिलाकर के मेंस जो आपका है 600 नंबर का हुआ, प्रीलिम्स आपका 100 नंबर का हुआ। अगर यहां हम बात करें कि पेपर फर्स्ट के लिए हमें क्या क्या पढ़ना है, अब पेपर फर्स्ट के लिए अब हमें क्या क्या पढ़ना है तो ध्यान रखिएगा कि यहां कहा जाता है भैया यहां आपके पास क्या है, मैथ पढ़ना है और हमें क्या पढ़ना है, हमें पढ़ना है रीजनिंग। ये मुख्य रूप से जो है तो विषय के रूप में जो है तो यहां आपसे बात की जा रही है। यहां ऐसी संभावना है कि 50-50 क्वेश्चन रहेंगे, प्रत्येक क्वेश्चन 3 नंबर का रहेगा तो 150 नंबर का ये रहेगा, 50 यहां भी रहेंगे, प्रत्येक प्रश्न 3 नंबर का तो 150 नंबर आपके यहां भी ऐड होंगे। ठीक है, अगर हम पेपर सेकंड की बात करते हैं तो यहां आप देखिएगा यहां कहा जा रहा है कि भैया यहां आपके जो है तो हिस्ट्री भी है, यहां आपकी पॉलिटी भी है। ठीक है, यहां आपका जो है तो साइंस एंड टेक भी है, अच्छे लेवल का जो है तो साइंस एंड टेक है ना, जो आपकी नई टेक्नोलॉजी है जैसे कि एआई हो गई है ना, अगर हम बात करें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, अगर हम बात करें रोबोटिक साइंस की, अगर हम बात करें बायोटेक की, तो साथियों ऐसी जो साइंस है टेक्नोलॉजी जो आपकी एकदम अपडेट वाली है वो भी आपके सिलेबस का हिस्सा होने जा रहा है। ठीक है, तो यहां आप देखेंगे ये सारी चीजें हैं, आपकी इकोनॉमिक्स हो गई, तो ये सारी जो है चीजें हैं ये आपको पेपर सेकंड के रूप में देखने को मिल सकती हैं जो कि आपका 300 नंबर का होगा पुनः। ठीक है, तो इसके बाद जो जिनका प्री हुआ, जिनका मेंस हुआ, उसके बाद साथियों आपका क्या है तो आपका 50 नंबर का इंटरव्यू होने जा रहा है ना। ऐसी संभावना है कि आपका 50 नंबर का क्या होगा तो ये आपका साक्षात्कार होने जा रहा है। ठीक है, तो आपको इसके लिए भी रेडी रहना चाहिए। देन जब सब कुछ हो जाएगा तो साथियों आपका क्या होने वाला है, उसके बाद आपका फाइनल क्या होगा साथियों, आपका जो है तो फिजिकल होगा। फिजिकल में आपको पता है ना कि यहां भी आपकी रनिंग होती है, आपका शॉर्ट पुट होगा, शॉर्ट पुट यानी कि गोला फेंक आपका होगा। ठीक है, लंबी कूद आपकी होगी, तो ये क्या है आपके, ये आपके जो है तो फिजिकल के स्टेप हैं साथियों। लेकिन मैं आपसे फिर से कह रहा हूं कि ये सारा का सारा जो कयास है, ये कयास सिर्फ और सिर्फ आप कयास लगाए जा रहे हैं, ऐसी ऑफिशियल इंफॉर्मेशन अभी तक नहीं है। तो अगर हम बात करें पुराना जो पेपर हुआ, अर्थात अगर आप देखोगे कि 17 में जो आपका पेपर हुआ, 17 में जो आपका पेपर हुआ वो किस आधार पर हुआ था। 17 में आपको पता है कि हमारा कुल जो पेपर होता था ये हमारा 200 मार्क्स का हुआ करता था। 200 मार्क्स में ये पेपर हमारा 2 खंड में विभाजित हुआ करता था। एक खंड था कि जहां आपसे हिंदी और आपकी इंग्लिश ये आपसे पूछी जाती थी, तो हिंदी आपके पास थी 70 नंबर की, इंग्लिश आपके पास थी 30 नंबर की, ये 100 नंबर का हुआ करता था। अगले 100 नंबर में हमें सब कुछ जो है तो चाहे हमारा जीके हो, हमारा जीएस हो, हमारा साइंस हो जाए है ना, हमारी मैथ्स की बात हो जाए या रीजनिंग की बात हो जाए, ठीक है, या रीजनिंग की बात हो जाए, करंट अफेयर की बात कर लीजिए आप, जितना कुछ था आपका वो सभी 100 नंबर पे हुआ करता था। क्योंकि भर्ती बहुत लंबे समय से नहीं आई है तो बच्चा जो है तो अपने पुराने पैटर्न पर ही तैयारी कर रहा है अभी तक। जैसा कि पटवारी में हम लोग कर रहे थे तैयारी, कि पंचायती राज हम पढ़ रहे थे, और जितना भी सिस्टमेटिक मतलब लास्ट एग्जाम जो हुआ था उस बेस पे हम तैयारी कर रहे थे। लेकिन फिर आप लोगों ने देखा कि ऐन वक्त में पीईबी ने क्या किया कि अपने सिलेबस में एक बहुत बड़ा बदलाव लाया और पटवारी में 8 नए सब्जेक्ट जोड़ दिए गए। हुआ कुछ नहीं। हालांकि नियम कायदे कानून कुछ और कहते हैं कि एग्जाम हो कब सिलेबस चेंज करें, कितना सिलेबस चेंज होने और परीक्षा होने के बीच अंतराल हो, ये सारी बातें नियमबद्ध हैं। लेकिन आपको पता है कि ये नियम, क्योंकि मध्य प्रदेश का जो युवा है वो सोया हुआ है, उसे बहुत ज्यादा धरातल में उतर करके काम करने की आवश्यकता महसूस नहीं होती है, और इसी का फायदा जो है तो सरकारें और संस्थाएं लेती चली आ रही है। इसलिए होगा या
पटवारी में भी कयास थे कि भाई अगर बच्चे जाएंगे कुछ आवाज उठाएंगे तो सिलेबस चेंज होने की संभावना थी। बच्चों ने ऐसा कुछ किया ही नहीं, सिलेबस चेंज नहीं हुआ, नियम कायदे कानून सब साइड हो जाते हैं। तो आप लोग, तो मैं सलाह अब आप लोगों के लिए है कि भैया आप क्या करें। आप पूछेंगे सर हम क्या करें, तो बच्चों के लिए क्या है, जब प्रश्न ये हो कि हम क्या करें, तो देखो बड़ी आसान सी बात है ना। कुछ ऐसे सब्जेक्ट जिनके जो कि आते ही हैं, सबसे पहले हमें उन्हें पढ़ना चाहिए। जो बच्चे पढ़ने वाले हैं, जो कि लगे हुए हैं एमपीएसआई के लिए, उनके लिए सलाह है कि भैया हम क्या करें। तो इसका उत्तर बहुत आसान है कि हमें क्या करना है। सबसे पहले जैसे मैं बात कर लूँ मैथ, अब मैथ साथ जो है ये आपको क्या करना है, ये आपको पढ़ना ही है क्योंकि ये आपकी आएगी ही। रीजनिंग, रीजनिंग साथियों आपको पढ़ना ही है क्योंकि ये तो आएंगी ही। तो मैथ्स आप लोग तब तक, जब तक कि ऑफिशियल कुछ नहीं आता है, इसको एक बार आप कंप्लीट कर लें। रीजनिंग आप लोग क्या कर लें, कंप्लीट कर लें। साइंस है, इसको आप लोग कंप्लीट कर लें, ठीक है। साइंस क्या कर लें आप लोग, कंप्लीट कर लें, ठीक है। तो कुछ ऐसे सब्जेक्ट जो जिनको की पता ही है हमें कि ये तो आएंगे ही। मैं जीके जीएस की बात कर लेता हूँ, है ना। जीके जीएस में सामान लूसेंट वाली अगर हम बात करें जीके जीएस की, तो वो आपको आनी ही चाहिए। अगर आपको अभी तक ये चीजें नहीं आती हैं तो इस पे आप कमांड कीजिए तब तक। और बहुत जल्द आप देखोगे कि एमपीएसआई की वैकेंसी भी हमारी बहुत ही जल्द आने वाली है। बहुत ही जल्द ये वैकेंसी आपकी आ जाएंगी। आगामी मतलब मैं कह दूं अगर कि अगस्त के महीने में आपको ये अपडेट आ जाएगा, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। बहुत जल्द आपको वैकेंसी मिल जाएंगी। तो वैकेंसी आने के साथ ही जिस दिन ही क्या आएगा, आपका नोटिफिकेशन आएगा, तो ऑफिशियल आपको जो है तो सिलेबस मिल जाएगा कि भैया क्या क्या जो है तो बदलाव हुए हैं, ठीक है। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ जो आपका सिलेबस चेंज हो रहा है, यहाँ सबसे बड़ी बात यह है कि आपका जो है तो निगेटिव मार्किंग की भी बात की जा रही है कि निगेटिव मार्किंग होगी। ध्यान रखिएगा, निगेटिव मार्किंग साथियों जो आपकी है तो ये आपकी होने वाली है। और वो कितनी है, तो वो है 1/3, है ना। प्रत्येक गलत प्रश्न पर आपके 0.33 नंबर जो है तो कटने वाले हैं। तो आप लोग उसके लिए भी रेडी रहेंगे कि ये संभावना है। इस आधार पर आपकी पेपर हुए थे पहले और हमें ये करना है साथियों। चलिए, तो मैं अब अपने इस वीडियो को यहीं रोकूंगा। बहुत ज़्यादा आपसे यहाँ वहाँ की बात ना करते हुए वीडियो को हम लोग रोकते हैं। आपसे मुलाकात फिर करेंगे किसी ऐसे ही वीडियो पर। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।